हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएनसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्यों मेंटेन की जाती है, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। किस उद्देश्य से अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है? सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना। जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना हमारा उद्देश्य होता है ना। क्या बेनिफिट देगा सो बाद में देखेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो रिकॉर्डिंग करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? रिकॉर्डिंग करना। क्यों? उस वो डेटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हमारे काम का है कि नहीं है, ये बाद में डिटरमाइन करेंगे। लेकिन पहले क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को पहले आप रिकॉर्ड कीजिए। उसकी वैल्यू को मत देखिए। मनी वर्थ में है, मनी ट्रांजेक्शन है, मनी वर्थ में है तो इसको रिकॉर्ड करना होगा। यदि मेजरेबल ट्रांजेक्शन है तो आपको रिकॉर्ड करना होगा। यदि मेजरेबल नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन मेजरेबल ट्रांजेक्शन तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। प्लस जो नॉन मेजरेबल ट्रांजेक्शन है ना, जो हमें हेल्प करेगा अकाउंटिंग मेंटेन करने में उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने 2 महीने का किसी का सैलरी नहीं दिया, इसमें तो मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो है जहां पे आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने 2 महीने का सैलरी आपने एडवांस दे दिया है ना, किसी की सैलरी आपने पे नहीं किया है। तो किसी की सैलरी काटनी है, किसी की सैलरी नहीं काटनी है, सारी इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, है ना, और इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है सबसे पहले कि हम अकाउंटेंट को रखते क्यों, ये जानने के लिए हमको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए क्या होता है, अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि उसे अपनी प्रॉफिट जाननी है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आज के डेट में सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए में, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो किस पोजीशन पे, क्या वो कैपिटल 5 लाख का 5 लाख ही है या 5 लाख को 5 करोड़ बना चुका है, उसका क्या कंडीशन है? 5 लाख कहीं 1 लाख तो नहीं बन गया। तो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है उसको यदि आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो एंड में, प्रत्येक ईयर के एंड में आपके पास आपके बिजनेस का पोजीशन रहता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका पोजीशन क्या है मार्केट में, आपने जितना कैपिटल से लगाया था उस कैपिटल का क्या कंडीशन है आज। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बिजनेस में अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसको रखता है क्योंकि उसे जानना है कि उसका पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है इसमें फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ना वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको। उद्देश्य क्यों अकाउंटिंग और मेंटेन करना पड़ता है? तो क्या ना कि जितने भी मैनेजमेंट के पर्सनल होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, या फैक्ट्री का मैनेजर हो, या एचआर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, सभी को ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यदि उसके पास नहीं होगा तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा ना। परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर देगा और उसकी कैपेसिटी नहीं है परचेज का, तो कैसे होगा, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट के पास यदि ये ऑर्डर नहीं है, माने ये इंफॉर्मेशन नहीं है सेल्स का कि उसको कितना सेल्स करना, तो टारगेट कैसे बनाएगा वो। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, यही तो ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग इसलिए मेंटेन किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिससे वो डिसीजन ले सके प्रॉपर। तो नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। मैंने ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग यूजर में पहले मालिक होता है, तो मालिक को चाहिए। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को चाहिए। लेंडर होता है, बैंक होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको भी चाहिए। प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर है उसको भी चाहिए। तो सर यदि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा नहीं और हम उसको सर्व नहीं करेंगे, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो लेंडर है, जो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर है, जो फ्यूचर में मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जाएगा नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करेगा वो, है ना। कि एक रिलायबल डेटा उसके पास मैं भेजूंगा, उस डेटा को वो ऑब्जर्व करेगा, पिछले 5 साल 10 साल के डेटा को ऑब्जर्व करेगा। आज प्रेजेंट डे में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमारा एसेट्स कितना है, हमारा लायबिलिटीज कितना है ना। तो इस चीज को बेस करके तो वो बिजनेस में फाइनेंस करेगा। तो इस तरीके से
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये था अकाउंटिंग, अकाउंट्स माने अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इज अकाउंट्स एन आर्ट और साइंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।